अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे 9.4 और ये एक्सरसाइज है कि जो हमारे पास पॉलीगॉन्स होती हैं उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स उनका सम कैसे मालूम करते हैं, इंटीरियर एंगल्स का, एक्सटीरियर का। और फिर अगर हमें सम दिया हुआ है तो उससे हम जो है वो एक जो एंगल है वो किस तरह फाइंड करेंगे अगर एंगल्स का सम दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन। डेकागॉन कहते हैं कि ऐसी फिगर जिसकी 10 साइडें होती हैं। ठीक है, 10 साइडें। अब उसने पूछा कि इसके जो डेकागॉन है उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला हमने जो है वो यूज़ करना है, n-2 इंटू 180। तो ये आ जाएगा एन कहते हैं जितनी साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ़ साइड को ज़ाहिर करता है। तो ये डेकागॉन है, डेकागॉन की 10 साइड्स होती हैं, 10-2 और इनटू आ जाएगा 180। 10 में से 2 माइनस कर दें, 8 आ गया, और 8 को 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 0, 8 8 64 और 14 40 डिग्री आ जाएगा। डेकागॉन के जो अंदरूनी एंगल्स हैं उनका सम जो है 1440 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह है सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन। हेक्सागॉन कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, हेक्सा 6 को कहते हैं। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जो है एक एक एंगल मालूम करना है तो उसका फार्मूला होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो वाला फार्मूला लिखेंगे, ओवर जितनी साइड्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला जैसा कि अभी हमने पहले पार्ट में लिखा वो होता है n-2 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 180 डिग्री, ओवर आ गया n। तो अब ये हेक्सागॉन है तो हेक्सागॉन में n की वैल्यू जो है वो 6 है, 6-2 इंटू 180 और ओवर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नीचे भी n है तो n की वैल्यू 6, तो ये आ गया 4 और इधर आ जाएगा 180, ओवर आ जाएगा 6, 6 3 18, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्सागॉन में हर एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, हेक्सागॉन में हर एंगल जो है वो 120 डिग्री आ जाएगा। हाँ जी, इसी तरह थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन। पेंटागॉन कहते हैं जिसकी 5 साइड्स होती हैं, तो एन की वैल्यू जो है वो हम 5 लेंगे। अब इसके लिए जो फार्मूला एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी एंगल, जो बाहर वाले एंगल्स बनते हैं। अब इसका जो फार्मूला है वो होता है कि 360/n। तो 360 डिग्री और n की वैल्यू जो है वो 5 आ गई, तो 5 पे डिवाइड कर दें, 5 7 आ जाएगा, 5 2 10। तो हर एक्सटीरियर एंगल जो है वो 72 डिग्री का आ जाएगा। पेंटागॉन में हर जो एक्सटीरियर एंगल है वो 72 डिग्री का होता है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है, कहता है इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 1260। एक पॉलीगॉन है और उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम दे दिया है वो है 1260। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। तो हमने बताना है कि ये जो पॉलीगॉन है ये कितनी साइडों वाली होगी, हमने उसकी साइड्स मालूम करनी है। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। अब सम उसने हमें गिवन है 1260, ये है 1260 डिग्री। एन हमने फाइंड करना है, n-2 और इंटू आ जाएगा 180 डिग्री। तो 1260 ओवर आ जाएगा 180 इज़ इक्वल टू n-2 आ जाएगा। ये कैंसिल कर दें तो बाकी वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 18 7 126 आ जाएगा। तो 7 इज़ इक्वल टू n-2। हमें n की वैल्यू चाहिए, -2 इधर आएगी तो +2 हो जाएगा। तो n इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो पॉलीगॉन होगी इसकी 9 साइड्स होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है, कहता है कि एक इन अ पैरेललोग्राम ABCD मेजर AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है। तो और जो एंगल ए पर बन रहा है BAD वो 45 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो मालूम करना है।
अच्छा, अब एक साइड ये दे दी है ए डी, ये 6 सेंटीमीटर है। ए से बी तक जो है उसने दे दिया है 10। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रा करके यहाँ पर हाइट एच मालूम कर लेंगे। ठीक है, ये 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटीनस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर है। तो साइन 45 का फार्मूला लगाकर हम ये हाइट मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री और इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनस, हाइपोटीनस 6 आ गया। साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और h/6, 6 इधर आकर मल्टीप्लाई ओवर आ जाएगा 2 ये सेंटीमीटर और इज इक्वल टू एच के आ गया। अब हमने ये एच क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने मालूम करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने मालूम करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसका फार्मूला जो है वो आ जाएगा कि लेंथ और बेस इनटू हाइट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कि बेस और इनटू आ जाएगी हाइट। तो बेस तो हमें गिवन थी, वो ए से बी तक वो 10 है। हाइट हमने फाइंड कर ली है, 6 ओवर आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा 60/√2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दें और ये आ जाएगा फिर 60 इंटू √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 स्क्वायर √ कैंसिल यानी 2 रह जाएगा, 230, तो ये आ जाएगा 30/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड किया इसलिए इसका स्क्वायर में हमने यूनिट लिखना है। जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, कहता है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ measure angle DAB is equal to 70 degree, find the measure of all other angles in the parallelogram। हाँ जी, अब यहाँ पर हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। एंगल बी भी फाइंड करना है, एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए हमें दे दिए हैं, उसने कहा था DAB, मेजर एंगल DAB। तो जो सेंटर में होता है उसी एंगल की बात कर रहे होते हैं। तो ए जो है वो 70 डिग्री है। पैरेललोग्राम है, ए का और सी का एंगल जो है वो सिमिलर होगा। तो हम लिखेंगे कि गिवन दैट के मेजर एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है, सो मेजर एंगल सी जो है वो भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मेजर एंगल सी आ गया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि जो मेजर एंगल डी होगा वही मेजर एंगल बी भी होगा। तो हम एक एंगल मालूम कर लेते हैं, मेजर एंगल डी मालूम कर लें या मेजर एंगल बी मालूम कर लें। अब यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम की जो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की वो इस्तेमाल करनी है। वो क्या है कि मेजर एंगल ए और प्लस मेजर एंगल बी। ठीक है, ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री के होगा। तो अब मेजर एंगल ए यहाँ पर गिवन है, वो है 70 डिग्री। मेजर एंगल बी हमने फाइंड करना है और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। मेजर एंगल बी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री आ गया। मेजर एंगल बी भी आ गया और वो आया हमारे पास 110 डिग्री। अब मैंने लिखा था कि पैरेललोग्राम है तो जो एंगल बी का होगा वही डी का होगा। तो मेजर एंगल डी जो है वो भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री के आ जाएगा। इस तरह हम पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड कर लेंगे।